पिताजी, पिताजी। हाँ बहू। पिताजी, उनका देवर जी का फ़ोन आया था। अच्छा। तो उनको, देवरानी जी को आप बुला लाइए सर। बेटे का फ़ोन आया कि बहू को बुला लाऊं? हाँ हाँ। बेटा देख, तुझे पता तो है कि देख, मेरा जाना और मैं उसे बुला के लाऊंगा, ऐसा ही बोल देती उसको फ़ोन पे कि वो आ जाता एक दिन के लिए और चला जाता तो बुला लाता वो। उन्होंने तो ऐसे ही बोला था कि बाबूजी को भेज दो और ले जाएंगे बुला के। बेटा मेरा ऐसा है, मेरा जाना ठीक नहीं है। और देखो तुम अच्छे से जानती हो कि एक बड़ा बूढ़ा, अब मैं वहाँ जाऊँगा, बहू को लिवा के लाऊंगा, साथ आएगी बहू, तो बेटा हमारे मन में तो देखो कोई खोट नहीं है ना दिल में, लेकिन जो लोग देखने वाले हैं वो तरह तरह की बातें बनाएंगे बेटा। तो पिताजी फिर उनका दोबारा फ़ोन आएगा, मैं क्या बोल दूँ फिर उनको? अब मैं क्या करूँ, अब कुछ बुलवा भी नहीं सकता क्योंकि ना तो बड़ा बेटा घर पर है ना छोटा बेटा घर पर है मेरा। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि छोटे को छोड़ो बड़ा ले वाला है, लेकिन बेटा अब ये है कि अब किसी को भेज भी नहीं सकता, बड़ा फजीता है भाई। चल बेटा कोई बात नहीं, अब कोई है भी नहीं है घर पे, मैं ही हूँ, मैं चल लिवा लाऊंगा, कोई बात नहीं। ऐसा कर तू अंदर जाके थैला निकाल के ला, कुछ पैसे लेके आ, फिर मैं चलता हूँ। देख अभी समय है, मैं पहुँच जाऊँगा 1-1.5 घंटे में और लिवा के ले आऊँगा मैं। जी बाबूजी। ठीक है, जाओ तो जा बेटा जा। बाबूजी आज कैसे आ जाओगे 1-8 घंटे में? आप रुक के आना, एक रात तो रुक के आना बाबूजी। अच्छा तो आज नहीं, फिर मैं कल ही जाऊँ? कल आना, आराम करना रात को खा पी के, और वो भाड़े वाड़े से मत आना, गाड़ी कर लेना, गाड़ी से आराम से आ जाएंगे। हाँ जाऊँगा भी, ऐसी बस में जाऊँगा और बैठा लाऊंगा किसी अच्छे वाहन में। जी चल तो कोई बात नहीं, और रोटी बन गई होंगी, रोटी तो दे दे, मैं रोटी खा लूँ। हाँ बाबूजी। हैं? ठीक, चल चल आ जाइए। चल। अरे मीरा। हाँ दीदी। कहाँ से आ रही हो? उधर से आ रही थी, बताइए। अरे हमारे ससुर जी को देखा, मैं कब से देख रही हूँ। हाँ मैंने देखा था, अभी उधर ही है वो। कहाँ? उधर की साइड में बैठे थे। वहाँ चौपाल पे तो नहीं बैठे? हाँ वहीं बैठे हैं। लो, और मैं कब से देख रही हूँ खाना खिलाने के लिए, कब का खाना बना लिया, खाना ठंडा भी हो गया। बोलना है क्या? बोल दूँ मैं जाके उनको? तुम किसी काम से तो नहीं जा रही? नहीं, बताइए। तो एक काम करो, हमारे ससुर जी से कह देना आपकी बड़ी बहू बुला रही है और खाना खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मैं आके बोलती हूँ जाके। हाँ बोल दो। ओके ठीक है। ताऊ जी, ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे वो भाभी बुला रही थी आपको। अरे कौन भाभी? क्या बेटा, मैंने पहली बार देखा है तुझे। किसकी अरे वो बेटी है? डेयरी वाले हैं ना, मैं उनकी लड़की हूँ। कौन? डेयरी वाले हैं ना। डेयरी वाले? हाँ, जो दूध की डेयरी है ना, आएगी। हाँ जानता हूँ, हाँ। जानता हूँ, राम प्यारे डेयरी वाले। हाँ हाँ, उन्हीं की लड़की हूँ मैं। उनकी लड़की है तू? हाँ। अरे तो तू इतने दिनों से कहाँ थी बेटा? अरे कुछ नहीं, वो मैं थोड़ा गई थी बाहर काम तू से। छोटी वाली है ना सबसे? हाँ छोटी वाली हूँ। अच्छा अच्छा। अरे तू वही तो नहीं है, वो छोटी वाली, वो तुझे जो है, तू छोटी सी थी पता है, तुझे जो है भेड़िया लेके भाग गया था। मुझे तो नहीं। और हमने निरे को ढूंढा खगोरी करी, फिर भेड़िया से ले दे के कैसे भी ये समझ ले कि बड़ा उससे बड़ा छुड़वाया, वो छोड़ गया तुझे। अच्छा। हाँ, लेकिन तुझे याद नहीं होगा क्योंकि तू छोटी सी थी। मुझे नहीं याद। हाँ इस वजह। अच्छा अब बता, कौन बुला रहा था? भाभी बुला रही थी आपको खाना खाने के लिए। भाभी बुला रही? हाँ। अच्छा अच्छा, बहू बुला रही होगी। चल चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। चल ठीक है। हाँ, चल चल चल। अच्छा ताऊ जी, मैं जा रही हूँ, जा रही मुझे है? जाना है काम से। ठीक है, आप चले आओ, भाभी बुला रही थी ना आपको। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, भाभी बुला रही थी, पर ऐसा है बेटा देख, तो थोड़ा संभल के जाइयो क्योंकि यहाँ कुत्ते हैं कटखने। हाँ ओके। कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ते तुझ पर घुर्रा पड़े। भाई बहुत कटखने कुत्ते हैं, उस दिन मैं बच गया। मुझसे तो भागा भी नहीं जाता। डंडा लेके मारूंगी कुत्ते को। डंडा लेके मारेगी? हाँ। बहुत चालाक है भाई लड़की। तू जा 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 जा, जा। बहू बहू। जी बाबूजी। जी बहू, तूने बुलाया था, वो लाली गई थी? अरे हाँ बाबूजी, मैं कितनी देर से देख रही थी आपको, खाना ठंडा हो गया। तो ये समझ ले कि तूने डेयरी वाली की लड़की भेजी, मेरे तो आज निगाह पड़ी है वो। और ये समझ ले, तू एक बात जानती है उसके बारे में? बचपन में उसको भेड़िया उठा के ले गया था। अच्छा। हाँ, इसको तो खुद याद नहीं है बहू।
फिर बड़ी मशक्कत से लोगों गांव के लोग जुटे, तब जाके वो भेड़िए से छूटी। और तब ये देख ले आज इतनी बड़ी हो गई। इसे खुद मालूम नहीं है कि भेड़िया उठा के ले गया था ऐसे। हाँ मुझे भी नहीं पता था बाबूजी, वो तो रास्ते में मिल गई तो मैंने बोल दिया था। अब ये बता कैसे बुलाया मुझे, कैसे? चलिए वो खाना खा लीजिए बाबूजी, खाना ठंडा हो गया है। खाना ठंडा हो गया? और मैं उनका बोल रही थी आप गए नहीं, क्या क्या रहा फिर? अरे वो ऐसा दिमाग से निकल गई, बड़ा बूढ़ा हूँ मैं। ऐसा है मुझे खाना खिलवा दे और मुझे पैसे दे दे और मुझे झोला दे दे, मैं लेके अब मैं लेवाने जाता हूँ। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं थोड़ा कीर्तन में बैठा हुआ था। अब बाबूजी टाइम भी तो बहुत हो गया, निकल जाओगे? ना मैं निकल जाऊंगा, काय को चिंता कर रही तू? चलिए तो खाना खा लीजिए। अरे राम, बड़ा वक्त लगा लिया। सोनिया साड़ी? साड़ी? लेकिन क्यों? अब अच्छी नहीं लग रही मैं साड़ी में? नहीं, अच्छी तो काफ़ी लग रही हो, लेकिन इस साड़ी को पहनने का रीज़न क्या है? रीज़न कुछ भी नहीं है, मैं तो तुमसे मिलने आई थी दरा। मुझसे मिलने? हाँ। अब लेकिन आज से पहले यार तुमने कभी साड़ी पहन के तुम मेरे पास नहीं आई। इस साड़ी को पहनने का मुझे बताओगी प्लीज़? अच्छा ठीक है बताती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ खाना खाया तुमने? हाँ चलो खाना तो मैं खा के आया था और मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, 1 घंटा हो गया भाई मुझे यहाँ। पहले प्रॉमिस करो नाराज नहीं होगे, करो तो सही। ओके। देखिए मैं पिछले 6 महीने से आ रही हूँ, हाँ है कि नहीं? मेरा तन मन से तो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, वो तो मुझे पता है, पर लेकिन बात ये है कि मेरे ना ससुर मुझे लेने आए। ससुर? इसका मतलब तुम मुझसे लास्ट बार अलविदा कहने आई हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं अलविदा कहने नहीं आई हूँ तुमसे। मैं यहाँ से भले ही चले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें वहां जाके भूल जाऊंगी? एक बात सुनो सोनिया, मैं तुमसे दिल से बहुत मोहब्बत करता हूँ और पहले भी वो आदमी तुम्हें छू चुका है। अब मैं ये बात दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा यार, तुम्हें अच्छी तरह पता है ना। अरे वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है? कब तक नहीं है? कभी तो आएगा उसके बाद। हाँ ये बात मैंने तुम्हारी मानी कि कभी तो आएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने पास भी नहीं आने दूंगी। अरे यार तुम समझ ही नहीं रही हो, जब तुम उसके घर चली जाओगी तो कब तक उसको बहाने दोगी, कब तक बस्ती घूमोगी? एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो तुम्हें छुएगा। मैं सिर्फ तुम्हें बता ही सकती हूँ, भरोसा दिला सकती हूँ, बाकी मैं अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकती तुम्हें। ओह माय गॉड, ये भरोसा, डिस्गस्टिंग। ये कोई भरोसा नहीं है। डायरेक्टली तुम मुझसे यार ये सब बताने आई हो कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, वो भी अपने ससुराल। ससुराल जाना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है। और मेरा क्या होगा? मैं अपनी इच्छा से नहीं जा नहीं तो रही। मेरा क्या होगा? है कोई जवाब? तुम्हें भी मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, ऐसी कैसी बात कर तो रहे फिर हो? 2 चीजों में से एक चीज चूज करो, या तो मैं या अपना पति। अरे मैं जा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन शाम तक आपके पास आ जाऊंगी मैं। पक्का? हाँ। याद रखना। कैसी बात कर रहे हो? भले ही मैं अभी उनके साथ जा रही हूँ, लेकिन मैं शाम तक तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगी। ध्यान रखना। और हाँ, मेरी शाम की नाइट आपके साथ। ठीक है, विश्वास कर लेता हूँ। विश्वास तो तुम्हें करना पड़ेगा, भला मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? सोनिया तुम समझ नहीं रही हो यार, ये कोई आसान बात नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता यार, तुम ये करने जा रही हो। देखो अगर शाम तक तुम वापस नहीं आई तो एक बात याद रखना। अगर ऐसे कहोगे तो पक्का नहीं आऊंगी। मैंने एक बार कह दिया। चलो बाबा नहीं कहता। हाँ जब मैं कह रही हूँ आ जाना। हाँ ठीक है, ध्यान रखना अपना। बाय, लव यू। मम्मी, मम्मी, अरे कहाँ हो? जल्दी आओ भाई, वो बाहर खड़े हैं। जल्दी आओ। ले दे तेरा ब्याह हम मैंने धोती होती सब रख देंगे। मेरी वो साड़ी रख दी? हाँ रख दी सब, और जब मैंने लड्डू बना कर रख दिए। ठीक है ठीक है। तो लड्डू पसंद ज्यादा है ना? हाँ लड्डू ठीक खाने है, में। वैसे भी। हाँ। आजा बाहर, आजा, चल चल। अरे चौधन, अरे कितनी देर लगाई चौधन? आ रहे आ जाओ चौधन, ले आई। हाँ नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सही तरह से ले झोरी को। अच्छा चौधन,
बिल्कुल। और वहाँ भारे भारे में बैठा ले टम्बू अम्बू में छोरी को है ना, हाँ, मैं छोरी पैदल ना चला जाती ना ना वो माले में चौधरी हाँ। देखो, अरे मैं लेके जाऊंगा बढ़िया अच्छे उसमें बैठा के लेके जाऊंगा बस में। और पहुंच जाए तो फोन करती हूँ। अच्छा अच्छा हाँ ठीक, और तुम ठीक हो? हाँ हम तो ठीक है। हाँ हाँ बस तुम बढ़िया। अब जाओ। चलो पिताजी आप। मैं आ रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक मम्मी आप ध्यान रखिए। अरे चलो चौधरी छोड़ो। चलो मत चुप हो जा, मैं आ जाऊंगी है ना। चल जा तू। चलो पिताजी। हाँ बेटा आजा बेटा। पिताजी हाँ बेटा। मम्मी ये कह रही थी किसी में बिठा के ले जाना, आप तो पैदल ले जा रहे हो। बेटा ऐसा है आज हड़ताल है बसों की, तो आज बस बंद है, डीजल भी बंद है। तो आज के जब- दिन ही आना था आपको। मैं क्या करूं बेटा, जिस दिन हड़ताल खत्म हो जाती उस दिन आ जाते। वो बड़े बेटे की बहू है ना, उसने भेज दिया था कि जाओ लेवा लाओ, छोटे बेटे का फ़ोन आया था, तो ऐसे कोई बात नहीं है, कुछ ज़्यादा दूर थोड़ा ही है, तो चल बस कुछ ही दूरी पे। अब तो इसे तो पकड़ लो। मैं पकड़ूं बेटा? अब आप पकड़ लो। ला ला, अरे क्यों नहीं पकड़ूंगा, चल आजा पीछे पीछे आ, आजा आजा बेटा आजा। पिताजी हाँ बेटा। मैं ये कह रही हूँ, ये हमारे गांव का बहुत जाना माना मंदिर है। कौन सा तो मंदिर? वही सामने जो दिखाई दे रहा है। अच्छा जैसे कोई भी बहू दी है बेटी ससुराल जाती है तो माथा टेक के आती है। बुजुर्ग होंगे वहाँ पे तुम्हारे हैं? हाँ, अच्छा चलो तो चलो, मैं जरा अभी आती हूँ है ना। कोई बात ना बेटा, तुम जाओ, मैं तो खैर ना जा सकता, मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? पर देख जल्दी आइयो है ना बेटा, चूँकि शाम हो रही है। ठीक है ठीक, अब यही रहना। हाँ बेटा मैं यहीं पर हूँ, जाओ। अरे ऐसे खड़े हो जैसे कि ना जाने कौन से बड़े महात्मा हो। इंतजार की भी हद होती है यार, इतनी देर लगा दी तुमने। अरे इंतजार नहीं, बुड्ढे को ये समझ लो ऐसे चल रहा था यूं जैसे पैरों में पोलिया मार गया है। सही बताऊं, अब करना क्या है? कुछ नहीं, बस मैं अभी शाम तक आ जाऊंगी। मैं इस बुड्ढे शाम तो होने को आई है यार। अरे यार अभी पहुंच, थोड़े आधे रास्ते तो पहुंचे दो, चाहे मुझे रेल के नीचे धक्का मारना पड़े। कुएं में धक्का मारने से सिलटा के अभी आई, ये नहीं सिलटा तो बस ये समझ लो ये हमें सिलटा देगा। फिर तुम जल्दी से इसे ठीक है, बस ठीक है। खत्म करके या कैसे भी यहाँ से चंगुल से निकलो, जिससे फिर कि हम बेंगलोर चलेंगे, मैं वही तो कह रहा हूँ वही कि हम होटल में दोनों- रूम ले लेंगे। अब वो तो बात है की कि बात है, नहीं? सेटल भी वहीं हो जाएंगे, कुछ अच्छी सी वो तो फिर नौकरी। जब होटल में रूम लेंगे तो सेटल तो होना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा अपना ध्यान रखना, मैं इसे सिलटा के आ रही हूँ अभी, इसका खात्मा करके आऊँ पहले। ठीक है बाबू, दुआ करना मैं जीत। बाय बाबू। बड़ी देर हो गई और ले आ गई बेटा, मिलाई देवताओं से? हाँ पिताजी देवताओं से मिला। प्रणाम किया देवताओं को? अरे ये समझ लो कि मैं एकदम ये समझ लो बड़ा सुकून मिला मुझे, सीन मतलब अच्छा जी पिताजी। ठीक है बेटा, चले चलो। चलो आजा बेटा। आजा बेटा। पिताजी हरिओम। पिताजी हाँ बेटा। मेरा गला सूख रहा, बहुत तेज प्यास लग रही है। गला सूख रहा? हाँ बहुत प्यास लग रही है तभी तो पिताजी। तू देवताओं से मिलके आई थी, इतनी देर में तेरा गला सूख गया, प्यास लगाई तुझे? पिताजी मम्मी ने घर पे ना पी के आई पानी वानी? कचौड़ी बनाई थी ना, तो उससे ज्यादा प्यास लग रही है। कचौड़ी से? हाँ ओ देख वहाँ पे कुआं है, हाँ हाँ। तो वहाँ वहाँ चली जा, पिया। गहरा है? नहीं मतलब पानी है उसमें? हाँ पानी तो है। तो चलिए ना आप भी। तो चल मैं चलता हूँ। चल। ऐसा मैं चलता हूँ, मैं भी तो चल रही हूँ। हाँ हाँ तू चल, मैं पानी निकाल दूंगा, और क्या करूँ पानी। चलो। अरे भैया बड़ा खांसी ने दम पिताजी। तोड़ रखा है मेरा। हाँ बेटा आप ही निकाल दो पानी। ले, तो बैग रख दूँ यहाँ पे, हाँ हाँ अब मैं निकाल दूंगा पानी। ठीक है ठीक ठीक है, ले लियो है। मम्मी मम्मी। सोनिया की सी आवाज आ रही है। अरे हाँ लो पकड़ो, मुझे मत भेजना आज के बाद। मुझे छोड़ के भाग गए वो डोकर। कैसे? अरे पता नहीं कहाँ चले गए वो तो। अच्छा भी आवाज जंगल में छोड़ गए, ट्रक वाला निकल के जा रहा था। बड़ा मैं तो अच्छा पहले ही कह रही हूँ बुढ़ा को कछु दिखत ना है, वो बुढ़ा हो रहा है, आता ले लठिया टेक के नहीं है, लठिया लेवाएगा। हाँ वो तो आते नहीं है, मैं नहीं जा रही हूँ। अब पकड़ चल अंदर। हाँ। चल अपेगा चल। ट्रक वाला वो तो अच्छा भैया मुझे छोड़ गया। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। कहाँ पर हो? आ गई तुम? हाँ और क्या, मैं आ गई।
ये समझ लो मुझे कितनी खुशी हुई है, मैं बता नहीं सकता। अरे ये पूछो कि मुझे कितनी डबल खुशी हुई है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अच्छा ये बताओ क्या किया उस बुड्ढे के साथ? ये पूछो क्या नहीं किया। मतलब? ऐसा था, मुझे लग रही थी प्यास बहुत अच्छा तगड़ी। एक कुआं मिल गया गहरा सा। मैंने कहा मेरे पिताजी आप निकाल दो पानी। लग रही थी या ड्रामा था? प्यास किसको लग रही थी? प्यास तो यहाँ आने की लग रही थी। वो अच्छा। तो धक्का मारने वाली प्यास थी। मैंने धक्का मार दिया, बुड्ढा उसमें गिर गया कुएं में। गिर गया? मर गया होगा शायद। अरे मर जाने दो, मैं तो कुएं छोड़ो तो रेल की पटरी नहीं दिखाई दी। मेरी बात सुनो, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें वहाँ? बियावान जंगल था, किसी ने नहीं देखा मुझे। तब ठीक है। अब तो नहीं जाना पड़ेगा। अरे अब क्यों जाऊंगी मैं? तो फिर ऐसा करो, सामान वामान पैक करो, कल सुबह ही हम दोनों बेंगलोर निकल जाते हैं। क्यों नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल। कुएं की प्यास तो शायद कुआं तो तुम्हारी प्यास नहीं बुझा पाया होगा। भाई कृपा रही राम की, जो कि गांव वालों ने मेरी आवाज़ सुन ली और झटपट आके मुझे कुएं से निकाल लिया, वरना आज तो प्राण नहीं बचते। चलो सही है, कोई बात नहीं। वो थोड़ा मेरी ठोकर लग गई होगी, मैं कुएं में जा पर आऊँगा। वैसे कुछ कहूँगा नहीं, बात को दबाना ही ठीक है। अब मैं जाता हूँ दोबारा बहू को लेवाने, दोबारा लेवा के ले जाता हूँ घर। बाकी चलो सब सही है। चौधन चौधन आएगे तुम? आ गया चौधन। और छोड़िए, तुम जान कहाँ छोड़ेगा और तुम जान कहाँ चले गए? चौधन ने ऐसा था कि देखो वो मेरे आंख अंदर चौंध आ गया था। चौंध आने की वजह से मैं किसी और गली में चला गया और जो है बहू पीछे रह गई। तो मुझे भी नहीं पता कि मैं किधर निकल आया और बहू को भी नहीं पता कि मैं कहाँ चला गया। इसलिए तो जब ही तो कहते जब उम्र में घर पे बैठ के आराम कर तुम लठिया टेके चल देता है लेवे का। नहीं चौधन ने बुढ़ापा है और इस बुढ़ापे में और काम ले लो शरीर से और ठीक है, तो इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। भेज दो तुम्हारा। अब पूछती हूँ, जाएगी तो चली जाएगी, नहीं तो आप ना चौधन क्यों नहीं जाएगी? अब की बार मैं यहीं से बस में बैठा के लेके जाऊंगा। पैदल लेके जाता, टिकट ही दोपहरी छोरी पैदल लेके जाता है तुम्हें। अरे वो ऐसा था कि वो बंदी, लेकिन अब तो चलो खुल गई थी, शाम का वक्त है तो मैं ले जाऊंगा उसे। चलो पूछते हैं, अभी कह रही हूँ। मैं आऊँ? आ जाओ। सोनिया। हाँ मम्मी, वो बुढ़ा तो आवा तेरा हो तो बन के नहीं, बुढ़ो आएगो ससुर। हाँ वो कैसे आ गए? मैंने तो बड़े जोर से धक्का दिया था। का? कुछ नहीं, कुछ कह रही तू ना? मैं ये कह रही वो तो मुझे छोड़ के चले गए थे। वो तो जो कह रहे कि मोर चौंद आगो तब मैंने गली में भटक गो। चौंद हो ना मेरे साथ ही आता है। हाँ कोई बात ना है, बड़े बूढ़े चलिए वो आए ले आगे बताए। मैं ना जा रही मम्मी, देखो पहले सुन लो, मैं नहीं जाऊंगी भैया। क्या परेशानी है? भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हो जाता, वो ट्रक वाला मुझे मार देता, कुछ भी करता। नहीं बड़ी को कछु ना है, वो बड़े बूढ़े डोकरा को कछु हो तो। अरे जी देखो जी हमारी बुढ़िया तो कोई बात ना, हम बड़े बूढ़े होंगे। चुप रहो, मैं ना जा रही उनके संग। अगर वो लेने आएंगे तो चली जा। ऐसा बात कर ले तू उनसे। ठीक है जाओ, मैं काम कर लूँ, तू जब तक बात कर लो उनसे। ये पुट्ठा कैसे जिंदा हो गया? जी पिताजी। अरे बहू देख, मैं जानता हूँ कि देख, लेकिन मैं कहूँगा किसी से नहीं बहू, तू चिंता मत कर। देख मैं भी जानता हूँ कि वो धक्का कैसे मुझे लगा, किसने मारा, कैसे मैं गिरा। पर देख तू ये मत सोचना कि मैं किसी 4 लोगों से कहूँगा, ना मेरी ऐसी आदत नहीं है। पर बहू देख, अब तू देख चल घर तेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है पिताजी, लेकिन आज ना जाऊंगी मैं, कल चलना। फिर आज आप यहीं आराम करो। आज नहीं जाएगी? हाँ चल कोई बात नहीं, आज थोड़ी शाम भी हो गई है, तो ऐसा है कल सुबह मैं चलेंगे फिर। ठीक है कल सुबह से 2 से चलेंगे। तो मैं फिर आराम कर लूँगा घर पे ही तेरे, सवेरे तुझे लेके और चलेंगे। ठीक है, आप बैठक में आराम करो। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे कहाँ हो? आ गई? बैग क्यों नहीं लाई? किस लिए? अरे बेंगलोर निकलना है ना सुबह। कोई नहीं जा रहा बेंगलोर। क्यों? सब यहीं रह रहे।
और मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। ससुराल? हाँ। अरे तो तुम्हारा तो तुमने तो कहा था कि तुम ससुर को धक्का मार रही हो, तो फिर ससुराल किसके साथ जा रही कहा हो? था ससुर को धक्का भी मारा था, प्लान तो पूरा बनाया था, लेकिन जो प्लान बनाया था वो सब चौपट हो गया। कि तुम्हारा पति आ गया क्या? पति नहीं आया, बुड्ढा निकल आया कुएं में से। बुड्ढा? हाँ, और वो भी जिंदा, हष्ट-पुष्ट ठीक है, थोड़ी बहुत खरोच आई होगी तो उससे कुछ नहीं हो रहा। अरे कम से कम चेक करके तो देख लेती, कहीं भूत भूत तो नहीं? अरे नहीं है भूत। तो फिर बैंगलोर का क्या होगा यार अब? तो होता तो छोड़ देता मुझे। तो बैंगलोर का क्या होगा अब? कुछ नहीं होगा, कैंसिल करो, अब तो मुझे जाना पड़ेगा, अब तो मेरी मजबूरी बन गई। और सुनो, बुड्ढे ने ये और कहा है बेटा, मैं किसी से नहीं कहूँगा, उसे पता है कि मैंने धक्का मारा है। अब मेरी सच्चाई और उसे पता लग गई कि हाँ मैंने धक्का मारा, लेकिन ये नहीं पता कि मैंने मारा क्यों। उसने ये कह दिया बेटा मैं किसी से नहीं कहूँगा। अच्छा सुनो, अब जो हो गया सो हो गया, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा वो सब मैंने सोच लिया है, अब ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। कैसे? अब तो मुझे जाने दो तुम। ठीक है। ठीक है, मैं कल यहाँ से निकल जाऊंगी, आज तो नहीं जा रही, कल निकल जाऊंगी। ठीक 4 दिन बाद तुम आ जाना वहाँ पे, रहेंगे हम साथ ही, एक ही घर में और एक ही छत के नीचे। वो कैसे? पहले तुम आओ तो सही, वहाँ पहुँचे हो नहीं हो, पहले सारा बता दूँ क्यों कैसे। चलो मैंने तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाई है, आओ। अब हाँ चाय बनाइए। हाँ, अच्छा ले बेटे, आ गए घर पे। अब तो तुझे अच्छे से बैठा के लाया हूँ ना मैं। जी पिताजी, अब तो कोई परेशानी। अब तो कोई परेशानी नहीं हुई। चल सही है, मैं तो यही चाहता हूँ कि बस कोई परेशानी ना हो। और अपने बेटा पहले भूल हो गई, लेकिन चलो अब कुछ समझदारी है। ला मैं बड़ी बहू को बुलाता हूँ। बहू बहू। जी पिताजी। अब बहू, अब अरे। बहू आ गई है छोटी वाली। नमस्ते। नमस्ते। अरे जीती रहे, और अच्छे से आए, कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? ना ना बहू, परेशानी कैसी होगी, वो बढ़िया तरीके से लेके आया हूँ, बस में बैठा के लाया था मैं। हाँ। अब ऐसा है, ले जाओ बहू को अंदर और अपने पंखा वंखा चला दो, खाना पीना खिलवा देना ऐसे। जी पिताजी, आ जाइए, आप भी आराम कर लीजिए। हाँ हाँ मैं कर लूँ। आ जाओ, जाओ। जी दीदी, क्या कुछ कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी, खाना पीना बना लेती हो? कुछ आता है सब्जी वब्जी बनानी? दीदी सब्जी नहीं आती। नहीं आती? रोटी भी नहीं आती चूल्हे पे बनानी? चूल्हे पे तो बिल्कुल, गैस पे ही नहीं आती, तो चूल्हे पे तो तब आएंगी। कंडे वंडे पातने आते हाँ हैं? वो आते हैं। आते हैं। दूध निकालना आता है? दूध नहीं आता निकालना। नहीं आता? कुछ आता है? कुछ सिखाया? नहीं सिखाया मम्मी ने? दीदी सिखाया है मम्मी ने दलिया बनाना। दलिया बनाना? कौन सा दलिया? खाने वाला, मतलब भैंस पोए वाला या इंसानों वाला? हाँ भैंस पोए वाला। भैंस पोए वाला। चल ठीक है, वही बना ले। दली आप खाओगे? अरे मैं नहीं खाऊंगी। फिर भैंसों वाला बना ले, मैं सानी लगा देती हूँ, तो मैं ही बना लेती हूँ घर का खाना। मैं क्या करूँ? तू एक काम कर, तू कंडे पात दे। मैं वो गोबर पड़ा हुआ है सारा। नहीं आते। नहीं आते? कुछ सिखाया है नहीं घर वालों ने? क्या ऐसे भेज दिया, हक दिया बकरी की तरह? हाँ, कपड़े अपने धो लेती है या नहीं? धोने आते हैं लेकिन सुखाने नहीं आते। रोटी बनानी आती है? आटा गूंद लूंगी, बनानी नहीं आती। क्या करूँ मैं इसका? सब्जी काट दूंगी लेकिन छोंकनी नहीं आती। काटना ही क्यों सीखी? जब छोकनी नहीं आती, बनानी नहीं आती, काट लेती हूँ। वो तो मैं ऐसे ही, मम्मी काट रही थी ना, तो ऐसे ही देख देख के सीख गई मैं। वो पास बैठी थी तब सीख गई, वरना वो भी नहीं सीख पाती दीदी। अच्छा चल एक काम कर, तू घर का एक दो छोटा मोटा काम देख, मैं घेर से होके आती हूँ। छोटा मोटा मतलब? छोटा मोटा झाड़ू वाड़ू ही लगा ले। पोछा आता, झाड़ू आती नहीं आती? दी झाड़ू लगानी आती है, पोंछा नहीं आता। झाड़ू लगा ले मेरी माँ, झाड़ू लगा ले, कुछ तो कर। वो मैं, हमारी मम्मी तो घेर में लगाती है इतने बड़े खरेरे से। घेर में नहीं, घर में झाड़ू लगा। घेर में मैं जा रही हूँ तो कंटे पाथने। तो झाड़ू तो दे दो। अब झाड़ू मैं दूं, देख वो कोने में तो वो रखी झाड़ू, जा झाड़ू लगा ले। किसके कमरे में लगानी है? आपके? सारे घर में लगा ले, जा दिल्ली। क्या लड़की। अरे बहू, बहू। जी पिताजी। ओ बहू, जी पिताजी। उसको खाना पीना खिलवा दिया छोटी बहू को? अभी खाना बना कहाँ है पिताजी? अच्छा अच्छा। पिताजी उसे, आपकी छोटी बहू से तो कुछ आता ही नहीं है काम करना। छोटी बहू से काम करना नहीं आता?
अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, सीख जाएगी तो सिखाओ उसे, हैं अच्छे से उसको बता एक एक काम के बारे में, समझ रही है नहीं? क्या बताऊं पिताजी, मैंने पूछा रोटी बनानी आती है, रोटी बनानी नहीं आती, आटा गूंदना आता है, खाना बनाना आता है, सब्जी काट लेती हूँ, सब्जी बनानी नहीं आती। कोई बात नहीं बेटा, सीख जाएगी। अब देखो कोई पेट से नहीं सीख के आता, तू भी सीखी थी, अपने घर में सीखी थी। हाँ इतना है कि ये थोड़ी ना लाड़ द्वार में रही है, अपने घर परिवार में तो नहीं सीख पाई होगी, यहाँ तू इसे सिखाई हो, समझ में आया? और सुन, एक एक चीज इसे बता, समझा, लेकिन बेटा कभी लड़ाई मत लड़ना इससे, कभी ये ना हो कि कभी गुत्तम गुत्ता करो तुम। क्या बात है पिताजी, आप बड़ी सिफारिश कर रहे हो उसकी? बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ उसे। क्या 2 दिन में ही ऐसा क्या जादू कर दिया उसने? ना ना, जादू वादू की बात नहीं, कैसी बातें करती है बहू। ऐसा है कि देख कोई नया, भाई नई बहू है हमारे घर की, तो अब तू नहीं सिखाएगी तो कौन सिखाएगा? सबसे पुरानी तो तू ही है ना। तो पिताजी मैं भी तो नई नवेली आई थी, मैं भी तो घर संभाल ली हूँ ना तब से। अच्छा चल, अब ऐसा है, बहस मत कर, जितना मैं कह रहा हूँ आराम से दोनों बहन मिलजुल के रहो और दोनों एक दूसरे को सिखाओ भी और सीखो भी। क्या पता जो उसे आता हो तुझे ना आता हो, ऐसा भी तो होता है घर में। कोई बात नहीं, तू चिंता मत करे, ठीक है? और ठीक है। खाना पीना बना दे, मैं बाहर बैठा हूँ, मैं यही बोलने आया था कि भूख लग रही थी मुझे। अच्छा, खाना पीना खा लेता है। ठीक है, मैं बना देती हूँ पिताजी। हाँ जाओ जाओ जाओ, ठीक। जाओ बेटा जाओ। एड्रेस तो यही बताया था सोनिया ने। कोई है? कोई है? अरे कौन है जी, आप कौन? नमस्ते। नमस्ते, जी बताइए। बताना क्या है, शायद आप मुझे नहीं जानती हैं इसीलिए ऐसी बात कर रही हैं। हाँ आपके घर में, जो आपके घर में एक सोनिया नाम की बहू है। घर में सोनिया? हाँ जी, वो मेरी देवरानी है। अरे अरे नमस्ते जी नमस्ते, जीते रहो। वो ऐसा है कि सोनिया जो है ना, वो मेरे मैं उनके मामा जी का लड़का हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ तो जरा बुला लेंगे। अच्छा अच्छा, वो सोनिया तो मंदिर गई हुई है, तो चलिए आप बैठिए, जब तक इंतजार करिए। थैंक यू। अच्छा चलिए, एक काम करिए जी। आप आराम कर लीजिए, बैग मुझे दे दीजिए। बिल्कुल। और सोनिया आती होगी तो मैं भिजवा देती हूँ, ठीक है? आप जाइए कमरे में, आराम ठीक। कीजिए। दीदी। अरे सोनिया आ गई? हाँ दीदी आ गई मैं। बड़ी देर कर दी। अरे वो भीड़ हो रही थी वहाँ पे, अब आज वो है ना सोमवार, हाँ। तो इस वजह से बहुत भीड़ है वहाँ। हाँ भीड़ तो रहती है। अरे मैं क्या भूल गई, वो अरे वो तुम्हारा वो मामा का बेटा आया हुआ है। मामा का बेटा? हाँ वो तो ये कह रहा था कि मैं मामा जी का बेटा हूँ, सोनिया को बुला दो। मैंने कहा कि सोनिया मंदिर गई है, तो मैंने नाश्ता पानी करा दिया उनको और कमरे में थोड़ा अपना रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा हाँ चलना जरा। चलो आओ। नहीं सो रही होंगी, आराम कर रही होंगी, बुलाती हूँ। अरे वो भैया बाहर आना, भैया जरा। सोनिया। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। तुम कब आए? मैं बस 1 घंटे पहले। अच्छा। लगता है मुझे देखकर खुशी नहीं हुई नहीं आपको। नहीं खुशी हुई, बताया नहीं था ना तूने? नहीं तो बताया तो इसलिए नहीं था मामा ना। के बेटे हैं, कोई बता के थोड़ी ना आएंगे, अपना ही घर है। हाँ है ना? और सरप्राइज देने का जो हाँ। मजा है वो वैसे कहाँ पता कर। चलो एक काम। हाँ बता तो रहे थे, फोन मम्मी बता रही थी कि तेरे मामा का लड़का आने वाला है, लेकिन आपको बताना भूल गई थी दीदी। कोई बात नहीं, चलो आप लोग बतिया लो, बातें कर लो, मैं जरा घेर से होके आती हूँ, ठीक है? जी दीदी। चलो ठीक है। ये बहन जी कहना जरूरी था हैं? पहले लुगाई बना लो फिर बहन बना लो। अच्छा खुश किसमें है, लुगाई में या बहन में? पहले आपसे पहले क्या थी मैं? आपसे पहले जो भी था, अब तो तेरी शादी हो गई भाई, अब मैं फिर मामा जी का बेटा, फिर भाई तो हो ही गया ना। शर्म करो, क्यों भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर रहे हो? मैं कलंकित नहीं कर रहा भाई, अगर उनके सामने नौटंकी नहीं करता और ये सब नहीं कहता तो मुझे घर में आने की एंट्री मिलती। पैर भी छूने थे। हाँ आ अंदर छूता हूँ तेरे पैर। लेकिन तुम अचानक कैसे आ गए यार? मुझे अचानक पैरों से। ये प्यार बड़ी बुरी चीज है, तन्हा कर देती है आदमी को और ऐसी ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां आदमी खुद जाना भी नहीं चाहता। लेकिन मुझे तो घबराहट सी हो रही है। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? दिक्कत तो कोई नहीं हुई आने में, पर अब मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ कम से कम 1 महीने। 1 महीने? हाँ। अरे तुम पागल हो, कहीं मेरा पति आ गया तो? अरे पति को मारो गोली, जब तक नहीं आ रहा जब तक तो एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को।
हाँ ये तो खैर है, ये बात तो, लेकिन यहाँ बहाना कैसे लगाएंगे? तो बहाना कैसे? मैं बताता हूँ, जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो बहाना भी साथ लेकर आया हूँ, नहीं तो विदाउट आइडिया के तुम किसी घर में घुसता ही नहीं। है कि शकल से भी हरामी से लगते। हरामी का साथ मिलेगा तो आदमी हरामी हो ही जाता है। तुम्हारी नहीं कह रहा हूँ, हाँ तुम्हारी नहीं कह रहा हूँ, अपने समझ गई। दोस्तों की कह रहा हूँ। अब बात कुछ ऐसी है कि तुम अपनी जेठानी है और जो भी है तुम्हारे घर में शख्स, उनसे तुम ये कहोगी कि मैं यहाँ पेपर देने आया हूँ और मेरे पेपर 1 महीने तक चलेंगे। हाँ मतलब उसके, और रिजल्ट तुम्हारे पास से निकलेगा। समझ गई। समझ गए ना? हाँ हाँ तो कॉफ़ी तो मैंने पी ली। कॉफी बना दी दीदी? हाँ कॉफ़ी पी ली, अब कुछ नाश्ता है तो वैसे दोनों मेरे साथ, ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। चलो साथ में नाश्ता करते हैं ना। चलो। पिताजी, ओ पिताजी। हाँ बहू, क्या बात है? पिताजी वो सोनिया का भैया आया हुआ है, मामा का बेटा। मामा का बेटा? जी। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई तो आया घर परिवार में से। वैसे कोई आता जाता तो है नहीं, लेकिन आज पहली बार ये सुन करके खुशी हुई कि उसके मामा का लड़का आया हुआ है। जी। बहुत अच्छी बात है, और उसकी खातिर वातिर की खूब खिलवा पिलवा, बढ़िया, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए बहू, है ना? और पंखे में अच्छे तरीके से व्यवस्था करना उसकी। हाँ पूरा इंतजाम कर दिया, हाँ, खाना भी खिलवा दिया है पिताजी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहू। तो चलिए आप भी खाना खा लीजिए। हाँ मैं खाऊंगा, मैं देख लूँ, मैं भी देख लूँ। चल मैं भी मिलता हूँ। चल 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 चल। मैं बुलाती हूँ। हाँ, बुलाओ। भैया, ओ भैया, नमस्ते। ये पिताजी हैं हमारे। नमस्ते। अरे नमस्ते, अरे नमस्ते 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 बेटा, और बढ़िया? हाँ सब आप लोगों की कृपा है। तुम हमारे छोटी वाली बहू के मामा के लड़के हो? जी। अरे बहुत बढ़िया बहू, कुछ बना खाने पीने के लिए? यहाँ हमारी बात क्यों सुन रही हाँ हो? पिताजी, मैंने खाना खिलवा दिया, आप बतला लीजिए। मैं जाती हूँ। मैं बेटे से थोड़ी बातें करता ठीक है हूँ। पिताजी। और बेटे सब बढ़िया, कुशल मंगल घर में? हाँ सब कुशल मंगल है। पापा, अच्छा बेटा। ऐसा है बाबूजी, आइए अंदर बैठिए। चल बेटा, बैठ। अरे राम, बैठ बेटे बैठ। अरे तू बेटा ये बता, बड़े भाग्य हमारे जो तू यहाँ आया। वैसे कभी तो तुझे मैंने देखा नहीं, शादी में तू कहाँ छुपा हुआ था? शादी में? मैं पूरी शादी में तो शादी में ही था। हमें तो दिखा नहीं भाई, हम तो देख, हम अपने बेटे की शादी करने गए, बारात लेके गए, वहाँ तो दिखा ही नहीं, सब मिले परिवार के। नहीं मैं वहीं था, चक्कर ये था कि कामों में इतना व्यस्त हो गया कि आप लोगों से मिलने का मुझे मौका ही नहीं मिला। और सारा हलवाई का जिम्मेदारी और बाजार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही निर्भर थी, तो मैं आपको नहीं मिल सका, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई, अरे माफी बेटे, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ क्या करने आए हो? वो ऐसा था कि पेपर थे मेरे, तो 1 महीने के पेपर दे लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। अरे नहीं, अरे खूब रहे, 2 महीने रहे हमारे यहाँ तो। तब तो पक्का रिजल्ट लेकर ही जाऊँगा। अरे क्यों नहीं बेटे, क्यों नहीं? हम तो क्योंकि चाहते ऐसा है हैं ना कि 1 महीने तक तो पेपर ही है, फिर उसके 1 महीने बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा। हाँ बिल्कुल और आपकी बात कंफर्म है कि मैं पास होकर ही जाऊँगा। और देखो बेटे, हमें बहुत खुशी हुई कि तुम जो है हमारी बहू की तरफ से यहाँ आए हो, कोई परिवार में से यहाँ आया है इतने दिनों में। अरे मुझे उससे ज़्यादा खुशी तो मुझे हुई कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। भाई मेरी खुशी को आप नहीं समझ सकते हो, मुझे भीतर तक खुशी है। अरे भाई क्यों नहीं, जब कोई भाई अपने बहन के यहाँ घूमने आएगा तो उसे खुशी किस कदर नहीं होगी? अरे भाई खुशी बहुत होगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ खाया पिया नहीं? पिताजी। हाँ बहू, नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाइए। अच्छा आता हूँ। आज चल मैं तुझे कुछ खिलवाता हूँ। भैया को भी बुला लेना साथ में। हाँ क्यों नहीं, भैया को क्यों नहीं बुला के लाऊंगा, हम अकेले थोड़ी खाएंगे भाई। सही बात है, सब मिल बांट के खाएंगे। ले उठाइए मुझे जरा। आ चल आओ। एक बात बताऊं यार, अब तुम्हें छोड़ के जाने का यहाँ से मन नहीं करता। तो जा क्यों रहे हो? मैं तो कह रही हूँ मुझे अपने साथ ले चलो। तो चलो ना, किसने मना किया है? बेंगलोर चलते हैं। अरे सोनिया। हाँ दीदी। अरे मैं ओ पता नहीं इसकी सोनिया। आँख में कुछ गिर गया था। हाँ वो सोनिया, ऐसा मैं मुंह धो के आता हूँ। हाँ हाँ वो पानी मार हाँ, देना मैं अच्छे से, मुंह धो के आता हूँ। कचरा गया है अंदर। वो दीदी आप, मैं तो वो अरे मैं भूल गई मैं क्यों आई थी। हाँ मैं ये कह रही थी सोनिया, मैं कई दिनों से नोट कर रही हूँ तुम्हारे मामा जी के बेटे का क्या, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। क्या है? सही नहीं लग रहा मतलब? सोनिया देखो, तुम तो जानती हो इस गांव में हमारी कितनी इज्जत है, बाबूजी की कितनी इज्जत है, और
इनके मामा जी के बेटे की कुछ आदत मुझे अच्छी नहीं लग रही। सोनिया, मैं काफ़ी दिन से गौर कर रही हूँ, तुम्हारी भी मुझे आदत ठीक नहीं लग रही है। तुम्हारी और तुम्हारे ये कौन है, ये मामा जी का बेटा है भी या कोई और है? दीदी आप इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे? अरे सोनिया, मैं इल्जाम नहीं लगा रही। सीधे सीधे कह रहा है आपका तो। सोनिया, मैं पिछले 8-9 दिन से देख रही हूँ तुम्हारा और इसका ये है कौन है? क्या देख लिया आपने? अरे मैं देख रही हूँ दिन रात का तुम्हारा जो चल रहा है ड्रामा। मैं बच्ची तो हूँ नहीं, हाँ, और तुम भूल जाते हो मैं जिठानी हूँ तुम्हारी। देखो दीदी, अब तुमने अगर देख ही लिया है तो कम से कम अपने देवर को भी समझा लिया करो। क्या समझा लूँ? कितना कितना समय हो जाता है वो आते हैं मेरे पास। तुम्हारे कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक पत्नी के लिए, एक औरत के लिए घर परिवार ही नहीं होता। अच्छा। एक औरत आती है, एक अपने जिसके साथ शादी होती है उसके पैरों से। अच्छा, और जब वही ना रहे तो फिर क्या करेगी? तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है सोनिया? देवर नहीं आते तो तुम किसी से भी मतलब ऐरे गहरे से चक्कर चलाती फिरोगी? हमारे भी समाज में इज्जत है। ऐरा गहरा नहीं है वो। ऐरा गहरा नहीं है, फिर कौन है ये? हाँ, ऐरा गहरा नहीं है, मेरे गांव का ही लड़का है। गांव का लड़का है? हाँ। यानी तुम्हारा भैया नहीं है? नहीं। सोनिया, आज ही उससे कह दो अपने बैग वैग बोरे बिस्तर बांधे और जाए अपने गांव, क्योंकि हमें ये चीज बर्दाश्त नहीं है। और मैं बाबूजी से कह दूंगी, मैं भी बता रही इतने दिन से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। क्या? नहीं, इतने दिन से मैं बर्दाश्त कर रही थी। 6 महीने अपने गांव रह आई हैं, 4 महीने मुझे यहाँ हो गए। अरे तो थोड़ा इंतजार कर लो, क्या आ जाएंगे। क्या इंतजार कर लो? मुझे तो ऐसा लग रहा है उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो कभी दूसरी शादी कर लो। फोन आता है ऐसे ऐरे गैरों की तरह। नहीं, तुम भी दूसरी शादी करनी पड़ जाएगी दीदी। अगर यही हाल रहे इस घर के तो मुझे मजबूरन एक कदम उठाना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है सोनिया तो तुम मुझसे आके बोल सकती थी कि दीदी ऐसे ऐसे बात है। ये झूठ बोल के क्यों इसको घर में घुसाया? पता नहीं कौन है, कहाँ से मुंह उठा के चला आया ये घर में हमारे। दीदी कोई ऐरा गहरा नहीं है, मुझे बहुत समय से, मैं शादी से पहले से मुझे जानता है, साथ में हम पढ़ते थे एक ही स्कूल में। सुन लो, खुल गई सारी बातें। खुल नहीं गई, मैंने मजबूरन बतानी पड़ी मुझे। अच्छा, मजबूरन? और 1 महीने से चला है ड्रामा कि मैं मामा जी का बेटा हूँ। वो तो अच्छा है कि मैंने देख लिया, पता नहीं और क्या होता क्या। और क्या तुम्हें सच्चाई बता देती जो तुम इसे घर में भी ना घुसने देती। मैं ड्रामा नहीं चाहती। हाँ, नहीं घुसने देते घर में, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ऐसा दीदी जैसा तुम कर रही हो। जो चल रहा है चलने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर नहीं है तो फिर फैसला आपके हाथ में। सोनिया, अरे मेरी बात तो सुनो। मैं बाबूजी से ही कहूंगी। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो पिता? क्या बात है बहू, कैसे चिल्ला रही है? बता क्या बात है? अरे पिताजी क्या बताऊँ, वो ये सोनिया का क्या चल रहा है। वो सोनिया का जो मामा का बेटा आया है ना पिताजी, वो मामा का बेटा नहीं है, उसके गांव का है कोई। गांव का है कोई? आपको बहू कैसी बातें कर रही है? अरे गांव का ही है भाई, मामा का बेटा है या पेपर देने आया है? तो कैसी बातें करती है बहू, मुझे मेरी समझ में नहीं आता। पिताजी आपको कोई खबर नहीं है? मैं रहती हूँ घर में, आप रहते हैं बाहर चौपाल पे सबसे ज्यादा। आपको पता है मैं 8-9 दिन से देख रही हूँ इनका क्या रात का क्या दिन का ये क्या ड्रामा चल रहा है। आज तो मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। और पता है मुझसे क्या कह रही थी सोनिया? क्या ठीक है, तुमने मुझ पर आज इल्जाम लगा दिया, मैं सच सच कह रही हूँ कि हाँ वो ऐसे ऐसे हमारा रिश्ता है और तुम्हारे देवर कहाँ आते मुझे छोड़ के चले गए। तो मैंने कहा तो तुम ऐसा करोगे घर में रह के? कि हाँ मैं तो ऐसा ही करूँगी। उसे शादी करने का बोल रही है वो। देख हमें तो पता नहीं है, लेकिन हम देख तेरी बात पे भी विश्वास नहीं करेंगे। मैं चल के बहू से पूछता हूँ। चलिए आप पूछ लीजिए, पूछिए आप। अरे छोटी बहू, चुप रही हो। छोटी बहू। जी पिताजी। बेटा, क्या ये बात सच है कि ये जो बड़ी बहू बता रही है? जी। अच्छा, अगर बेटा ऐसी कोई बात थी या ये तुम्हारा कोई जो भी था तो तुम हमें पहले बताती। पिताजी तुमने हमें झूठ बोला कि ये मेरा भैया है। तुमने अरे इतना सब कुछ ड्रामा ढोंग डतूरा करने की क्या जरूरत थी? मेरी भी बात सुन लीजिए। हाँ हाँ बोलो बेटा। देखो पिताजी, साफ सीधी एक की बात है हाँ। कि मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे बेटे के साथ। मुझे नहीं चाहिए नौकरी वाला लड़का। तुम अपने बेटे को देखो और मुझे देखो। अच्छा बेटा। और हाँ। मुझे चाहिए सुंदर स्मार्ट लड़का जो मेरे साथ मैच खाता हो। मुझे पैसे से प्यार नहीं है। अरे मेरे साथ रहने वाला ही अच्छा नहीं लगेगा तो समाज में मैं मतलब जाऊंगी निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे मुझसे? मैं नहीं रहना चाहती। वो तो मेरी मजबूरी थी, मेरे माँ बाप मेरे पीछे पड़ गए तब मैंने शादी कर ली, वरना मैं तो इसी के साथ शादी करने वाली थी। बस कैसे कहते हैं ना कि माँ बाप की मर्जी जहाँ फंस जाती है ना
सही मैं बात अपनी है। मर्जी नहीं चलती। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है तुम्हारी। और हाँ, मेरी तो हाँ। पिताजी एक ही आपसे कहना है हाँ, कि बोलो। मैं नहीं रहना चाहती इस घर में और ना ठीक है आपके बेटे बेटा, के साथ। कोई- ये मेरे मामा का लड़का नहीं है। देखो बेटा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है हमारी कि तुम यहाँ रहो या हम जबरन तुम्हें रखेंगे। हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। तुमने आज कम से कम सच तो कहा। ये ढोंग ये करने से अच्छा है कि तुम आज अपनी खुली ज़िंदगी तो जियोगी। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, एक भरोसा होता है। तुमने जैसा भी मेरे साथ सलूक किया, मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मैंने ना कभी कहीं उड़ने दी, ना कहीं अपने मुंह से कुछ कहा। लेकिन आज ये तुम्हारा जो रंग देख करके आज मुझे शर्म आती है कि हाँ बेटा, और तो और देख, मेरा बेटा अभी कहीं कोई गया गुजरा नहीं है, ना कोई वो बेकार है। वो देख सरकारी नौकर है, 50-60 हज़ार रुपये उसे मिलते हैं। और मैं तुझे अब भी एक और चांस दे रहा हूँ कि तू अब भी सोच ले, समझ ले। मैं अब भी तुझे ये समझ ले कि अपने घर में बिल्कुल रखूँगा बहू बना के। मैं अब भी नहीं फैलने दूंगा बाहर। पिताजी, आपके बेटे को 1 नहीं चाहे 2 लाख मिलते सही, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे लड़का चाहिए स्मार्ट और सुंदर, जो मेरे साथ रह सके। तुम्हारा बेटा एक तो वहाँ से आता और नहीं है, पैसे भिजवाने से पूर्ति नहीं होती है। पिताजी हाँ बेटा। हमें सोने से लिपट लेना चाहिए। हमारी देवर की और भी शादी हो जाएंगी। हाँ जाने दो इसे। दीदी कोई सही बात कह रही हैं पिताजी, उन्होंने सही डिसीजन लिया है। इसलिए देखिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। ना मुझे ना जाने बेटा, आज्ञा पूरी है। और उस बच्चे को और बुला दो। मैंने सब कुछ सुन लिया था बाबू, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है। दीजिए। मेरा कर लिया? हाँ ठीक है चलिए। ठीक है, चलते हैं। ठीक है बेटा, तुम जाओ। लेकिन एक बात कहूँगा बेटा, कभी धोखे में, जिस तरीके से तुमने भी मुझसे कहा था कि मैं इसका भाई हूँ, बेटा आगे से कभी किसी को ऐसे धोखे में मत। आगे से जरूरत क्यों पड़ेगी, अब हम दोनों एक हो गए। बाय, ठीक है। हैव ए स्वीट ड्रीम्स। नमस्ते। आराम से सोइएगा। बेटा कोई बात नहीं। खैर हमारे घर से तो एक कलेश गई जिसकी वजह से हमारे घर में रार होती थी। और अब बेटा इसने, मैं तुझे क्या बताऊं। खैर मैं बता ही देता हूं, तुझसे क्या छुपाना। इसने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं तुझे बता नहीं सकता। क्या पिताजी? जब मैं इसको लेने गया, लेकर के जब वापस लौट रहा था, तो इसने बेटा मुझे कुएं में धक्का मार दिया था। क्या? इसने बहुत बुरा किया। मुझे तो ये शुरू से ही खैर मुझे पसंद नहीं थी, शुरू से ही मुझे खैर ये ऐसी लगती थी। लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं दिया बेटा। मैंने सोचा कि ये मेरी बेटी की तरह है, घर में रहेगी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, बच्ची है, सुधर जाएगी। लेकिन आज तक ये सुधरी नहीं। और इसने जैसा किया मेरे साथ, कोई बात नहीं बेटा, भगवान देखेगा। मेरे बेटे की दूसरी शादी हो जाएगी। अरे कोई हमारे बेटे कोई गए गुजरे थोड़े ही हैं, दोनों मैंने ऐसे पढ़ा दिए हैं, ऐसे बाहर भेज दिए हैं कि अब वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीख गए। वो किसी के पैरों पे खड़े नहीं हैं। जी जाओ बेटा, तुम भी जाओ अंदर, ठीक है? जी पिताजी। सही है, पगड़ी में से दाग लगने से अच्छा है कि पहली कलेश निबट गई हमारे घर से।